मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने शुक्रवार को जमशेदपुर के गोपाल मैदान में अबुआ आवास योजना के लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने 24,827 लाभुकों के बीच अबुआ आवास योजना का स्वीकृति पत्र वितरित किया। इतने लाभुकों के लिए 74.48 करोड़ रुपए सरकार ने जारी किए हैं। प्रमंडलीय समारोह में कोल्हान के तीनों जिलों के लाभुकों के बैंक खाते में योजना की पहली किस्त की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किया गया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चंपाई सोरेन पहली बार जमशेदपुर आए थे। गोपाल मैदान में पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनके चरण पखारे और तब मुख्यमंत्री स्टेज पर गए। सभी अतिथियों को अंगवस्त्र, झारखंड की पारंपरिक टोपी और पौधा देकर उनका स्वागत किया गया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 में हमने हेमंत बाबू के नेतृत्व में संघर्ष किया, चुनाव जीता, बहुमत की सरकार बनी, लेकिन इसके बाद से ही हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हो गया था। लेकिन हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व के आगे किसी की एक न चली। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके, इसके लिए मॉडल स्कूल बनाए गए हैं। सावित्रीबाई फूले के नाम पर शुरू हुई योजना का लाभ हर बच्ची को मिल रहा है। झारखंड के आदिवासी मूलवासी बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश तक भेजा गया। इस अवसर पर कोल्हान के विधायकों ने ईडी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सभी विधायकों के निशाने पर केंद्र सरकार और ईडी रही। स्थिति से मुकाबला करके आज का इस जगह में हमको दायित्व तो दिया है। इसलिए आज हम लोग जो हेमंत बाबू ने काम किया था ग्रामीण क्षेत्र में या कोई भी झारखंड में प्रदेश में 100 यूनिट बिजली उसको फ्री रहेगा। कितना आदमी को लाभ मिला? 21 लाख झारखंड प्रदेश में जो 100 यूनिट बिजली से काम है, जो बिजली बिल नहीं देना पड़ा। कौन ऐसा सोचा था कि ग्रामीण क्षेत्रों को हम अच्छा सड़क से हमने जाल बिछाएंगे? यहाँ तो बहुत सा डबल इंजन सरकार आया था, चल गया। एक इंजन तो खराब उन लोग का पड़ गया है और कभी बना नहीं पाएगा। ये झारखंड का धरती का जनता समझ लिया है भाजपा किस तरह से झारखंड को ठगने का काम किया है, किस तरह से लूटने का काम किया है। क्षेत्रों में हमने आधारभूत संरचना करने के लिए हमने मन बनाया है। आदितपुर क्षेत्र में एक दिन जमशेदपुर जैसा शहर जैसा उद्योग क्षेत्र होगा।